हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज वीडियो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इस चैप्टर का जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन का हम एक वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार 2 या 1 करके क्वेश्चन करके हम अगला वीडियो में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए जो है यहाँ पर इसमें थोड़ा 2 क्वेश्चन, एक वीडियो में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर का बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या आपको कहा जा रहा है 5वां क्वेश्चन में कि निम्नलिखित सर्व समीकरणाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण, ठीक है। यहाँ पर मतलब जितना भी कोण दिया हुआ है बताया जा रहा है कि सब न्यून कोण है, और इसको आपको सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए आपको इसे सिद्ध करना है, ठीक है। इस प्रकार तो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा देखने में आपको जो लगे, पर है बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि LHS बराबर RHS, मतलब दो पक्ष हमारे पास यहाँ पर है। पहला पक्ष जो है इसे हम LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, दूसरे पक्ष को RHS यानी कि राइट हैंड साइड कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं जब भी हम लिखते हैं तो हमारा राइट हैंड इस साइड रहता है और लेफ्ट हैंड इस साइड रहता है, इसलिए इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, इस साइड को राइट हैंड साइड कहा जाता है। तो जब भी आपको इसे सॉल्व करना होगा तो फिर अगर आप इस साइड से सॉल्व करके इस साइड के आंसर के बराबर लाएंगे तो फिर आपको LHS लिख करके पहले इस साइड उतार लेना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। यदि आपको RHS से बनाकर LHS के तरफ पूरा करना है तो RHS लिख करके इस साइड वाले मान को यहाँ रख करके फिर सॉल्व करते हुए आपको LHS के मान तक पूरा करना है। इसी प्रकार जो है सिद्ध किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन LHS और RHS दोनों तरफ से बनाया जा सकता है। हम यहाँ पर LHS से बनाएंगे और RHS से आपको बनाना ही आपका होमवर्क रहेगा। वैसे हम लास्ट में एक बार समझा देंगे कि RHS से LHS की तरफ कैसे हमें बनाना है, वो हम लास्ट में समझा देंगे। पहले हम LHS से शुरू करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे पहले LHS, और लिखने के साथ साथ पहले आपको ये उतार लेना है LHS में जो भी मान दिया हुआ है। तो यह है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसके लिए आपको क्या करना है, इसे साइन कॉस में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले ही कॉस है तो इसको हम कॉसेक और कॉट से तो सीधे नहीं कर सकते, होल स्क्वायर करेंगे तो होगा ही नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर साइन कॉस में इससे बदलना है, ठीक है। इससे पहले हमने इससे संबंधित सभी सूत्रों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। आपको सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो, उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हमने सूत्र पढ़ा था कॉसेक थीटा के लिए, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ कॉट के लिए सूत्र होगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये जो सूत्र है, यही दोनों सूत्र का प्रयोग हमें यहाँ पर करना होगा, ठीक है। और ये सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर पहले सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर कॉसेक बराबर क्या होता है 1 बटा साइन, तो यहाँ पर हमें लिखना है 1 बटा साइन थीटा, माइनस कॉट के लिए कॉस बट्टा साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, साइन और साइन है तो साइन ही एलसीएम होगा, उसके बाद ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके स्क्वायर को हम क्या करेंगे, दोनों में इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे और इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों में बट गया, ठीक है। अब इसे आगे लिख लेते हैं। अब आगे आ जाएगा, इसे तो पहले वैसे ही रहने देना है, यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसे जो है साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए भी आपने सूत्र पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला सूत्र था।
तो यही सूत्र यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में बदल देंगे, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें तो ये लाना है, यहाँ पर कहीं स्क्वायर नहीं है, तो इसके स्क्वायर को हम किसी तरीक़े से हमें हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र लगाएंगे। आप लोग ये सूत्र पढ़े थे कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब अगर कोई दो संख्या में स्क्वायर है तो उसी चीज़ को स्क्वायर करके माइनस है तो उसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि कॉस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक पर स्क्वायर तो हम लगा ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको इसे रहने देना है, इसमें क्या करना है, एक में स्क्वायर लगाना है, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, उसमें कोई बदलाव होगा ही नहीं। अब यहाँ देखिए कि इसे आप ए मानिए, जिसे यहाँ पर पहले संख्या ए है, फिर दूसरे को बी मानिए, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, इसी को हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पर स्क्वायर लगा है तो इसको आप डबल लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो इसको दो बार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर से 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला सूत्र सेट होगा तो एक बार प्लस में आ जाएगा एक बार माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर नहीं लगाना है, जैसे यहाँ पर देखिए कि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, इसमें कोई स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, तो आपको भी यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं लगाना है, तो कॉस थीटा हो जाएगा और फिर इसी को 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये दोनों सेम टू सेम मिल रहा है, जिससे हम काट सकते हैं। तो लास्ट में क्या बच रहा है हमारा, लास्ट में बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। बस ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख लेंगे कि इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव। तो क्या ये प्रूव्ड, ये सूत्र है, इसको आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, ये सूत्र है, तो इस टाइप से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। और आपको हम बताए थे कि RHS से भी हम LHS के बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है कि पहले RHS लिख करके इस साइड RHS के मान को यहाँ उतार लेना है। ठीक है, जहाँ भी आप बनाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर हर का प्रमेयकरण करना है। जैसे हर का प्रमेयकरण आप 9th क्लास में पढ़ते थे, तो यहाँ पर हर में जो संख्याएं हैं जो भी दिया हुआ है उसका चिन्ह बदल देना है। जैसे यहाँ पर है, इसको उतारना है और इसका चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस लगाकर दोनों तरफ गुना कर देना है। जैसे गुना करेंगे देखिए जिस इस प्रकार आएगा, ये इससे फिर ये बनाना है और इससे फिर ये बनाना है और इससे फिर जस्ट उल्टा चले जाना है और यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। बस हो गया सिद्ध, RHS बराबर LHS। ठीक है, इस प्रकार आप बना लेंगे खुद से। ठीक है, और इस टाइप से हम LHS से RHS के तरफ हम सिद्ध कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका ये होमवर्क है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए बट्टा में है 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस है पूरे में 1 प्लस साइन ए, अब पूरे में बटा है कॉस ए, बराबर हो जाएगा 2 सेक ए। ठीक है, इस प्रकार यहाँ दिया हुआ है। तो LHS से एक तरफ से ही बनेगा, क्योंकि दूसरे तरफ से तो कुछ है ही नहीं बनाने के लिए, तो LHS से ही इसे बनाना होगा। ठीक है, हम इधर शुरू करते हैं LHS से। तो आपको पहले LHS के जितना भी मान है उसे पहले उतारना होगा। हो जाएगा ये कॉस ए, फिर 1 प्लस साइन ए और फिर प्लस में 1 प्लस साइन ए और आ जाएगा कॉस ए। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम में ये दोनों इनटू में आ जाएगा। ठीक, तो 1 प्लस साइन ए इनटू में हो जाएगा फिर कॉस ए। अब एलसीएम लेकर के भिन्न का जोड़ जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं कि इससे इसको भाग लगाते हैं, जो बचता है यानी कि भागफल उसे ऊपर वाले से गुना करते हैं। जस्ट वही काम यहाँ भी करना है कि इससे इसको भाग लगाना है। तो जैसे हम भाग लगाएंगे तो इससे ये जो मिल रहा है वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस। तो कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। फिर देखिए उसी प्रकार इसको जब इस दोनों से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, ये बचेगा, तो ये जस्ट इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर।
अब इसके होल स्क्वायर को पूरा कीजिए पहले, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, पूरे में बटा होगा, फिर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक साथ कर देंगे ताकि इसका सूत्र हम लगा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन कॉस, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ कर देंगे। ठीक है, अब प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, उसके बाद इसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 साइन ए। अब ये जस का तस पहले उसे रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान 1 होता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 1 प्लस ये तो पहले से 1 दिया हुआ है, प्लस 2 साइन ए, और यहाँ देखिए आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों को जोड़ सकते हैं हम, तो 2 हो जाएगा, 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए फिर कॉस ए। अब यहाँ देखिए दोनों पक्ष में है, हम कॉमन ले सकते हैं इसे, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए, और फिर नीचे तो पहले से दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब देखिए जो सेम टू सेम मिल रहा है उसे आप काट दीजिए, तो बचा क्या 2 बट्टा कॉस ए। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बट्टा कॉस ए, और फिर 2 1 बट्टा कॉस का होता है सेक ए। तब देखिए 2 सेक ए जो हमें यहाँ पर सिद्ध करने का कह रहा था, यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो लास्ट में हम आराम से लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूफ। ठीक है, इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक, तो आप इसको क्या करेंगे फिर से 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ आ जाए। ठीक, तो इसके लिए आपको हम फिर से कह देते हैं कि इसके लिए आपको इसके सारे सूत्र को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिस वीडियो में हमने इसके सूत्र को समझाया है वो वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, ताकि आपको इसके सूत्र को समझने और याद करने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।